ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये विशेष तौर पर जिस समय चल रहा है आपके लिए क्या कुछ करने के योग बना रहा है। देखिए, विशेष तौर पे हम ग्रहों का योगा योग समझे मेष राशि वालों, आपके लिए विशेष तौर पे जो समय है ना, ग्रहों का योगा योग जो बना रहा है वो बहुत उचित दिखाई देता है। इस वक्त शनि महाराज आपके लिए बड़े लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं, बृहस्पति आपके शुद्ध हो गए हैं, राहु के प्रभाव से हट गए हैं। तो अब समय है आपके लिए आगे बढ़ने का, सुंदर तरीके से कार्यों को बढ़ाने का और सुंदर तरीके से कार्यों का लाभ लेने का। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुद्धि में अभी भी शनि की दृष्टि चल रही है और कहीं जड़ता आई, केवल यही ठीक है ऐसे ही ठीक है, तब बृहस्पति और बुद्धि दोनों खराब कर सकते हैं शनि महाराज। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। लेकिन ये नवंबर का मध्यकाल जो है ये ऐसा काल है कि इसमें कुछ खास उपाय कर कर आप अपने ग्रहों को पूरे वर्ष के लिए ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो उत्सव आते हैं वो विशेष तौर पर केवल उत्सव नहीं है कि आनंद के लिए करा और छोड़ दिया। ये वो मुहूर्त हैं कि जिसमें हम अपने ग्रहों के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं और उन प्रभावों को ठीक कर कर अपने जीवन में आनंद का पदार्पण करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझ लीजिए कैसा ग्रहों का योगा योग बन रहा है और क्या आप उसको लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 नवंबर की। देखिए, 11 नवंबर को त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, शनिवार का अवसर है और ग्रहों का योगा योग यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अच्छा दिखाई देता है। समय सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, थोड़ा से परेशानी हो सकती है, 2-3 दिन से चल रहा हो, लेकिन आगे आने वाले समय में उनसे निवृत्त होकर आगे सुंदर समय का सदुपयोग मिलने की, शांति वाला सुबह करने के योग दिखाई देते हैं, नई उम्मीद जागने के योग दिखाई देते हैं बहुत सारी चीज़ों में। ऐसे में ग्रहों का प्रभाव आप ठीक करने के लिए क्या किया जाए, एक सुबह सुबह उपाय कर लीजिए। आप सुबह सुबह तेल मर्दन करें शरीर पे बहुत अच्छे तरीके से, सूर्योदय से पहले ही उपाय करने का दिन दिखाई देता है क्योंकि उसमें रूप 14 है और रूप 14 है वो विशेष तौर पर नरकासुर का संहार भगवान ने किया था उस दिन, और हनुमान जयंती भी उस दिन है, शनिवार का अवसर पड़ रहा है। और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आगे आने वाले समय में मंगल जहाँ परिवर्तन होकर जाएंगे ना वृश्चिक राशि में, वो आपको थोड़ा कष्ट में डाल सकते हैं, उसका उपाय आपको पहले से कर लेना चाहिए। तो ये दिन है जो आपके बहुत सुंदर तरीके से कई उपायों करने का दिन दिखाई देता है। सुबह सुबह तो कोशिश करना चाहिए तेल से अच्छे से मर्दन, तिल का तेल शरीर पे लगाकर मर्दन करें शरीर को और उसके बाद सूर्योदय से पहले स्नान करें, अपामार्ग का पेड़ लेकर अपने सिर के ऊपर से वार कर 7 बार उसको घर के बाहर फेंक दें और फिर घर के बाहर उन्हीं वस्त्रों में जाकर गीले वस्त्रों में स्नान करना चाहिए और उसके बाद 2 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए यम के पुत्रों के निमित्त। ये सुबह सुबह का उपाय है, रूप 14 के निमित्त किया जाता है और विशेष तौर पर यमराज को का तर्पण करने की, विशेष तौर पर यम के साथ जो 14 मंत्र हैं उनके द्वारा तर्पण करने का नियम किया जाता है। तो यम आदि का तर्पण विशेष तौर पर अवश्य करना चाहिए। ये इससे आपके जीवन की आदि व्याधि दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। हनुमान जयंती भी है और मैं जैसे सामने कहा कि हनुमान जी का विशेष तौर पर आगे थोड़ा मंगल कमज़ोर होने के योग बनाएंगे। आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो नवंबर के मध्य समय में बिल्कुल जब ग्रह परिवर्तन हो जाएगा तो उससे पहले ही मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ साथ कोशिश ये करें हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाएं। जो कुछ कर सकते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के अवश्य करें। मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो मंगल थोड़े से द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, अननेसेसरी के झगड़े आपके गले में डाल सकता है। 12 नवंबर की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर उस दिन दिवाली का शुभ पर्व है। दिवाली की बहुत बहुत आप सबके, आपके परिवार को शुभकामना। ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं, आनंद का वातावरण रहेगा, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के सुंदर योग रहेंगे, मनोमस्तिष्क में सुंदर अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दिवाली का महापर्व आपके लिए शुभ रहे। कोशिश करें दिवाली के पूजन का सत समय कौन सा उपयोग करें वो भी नोट कर लीजिए। शाम को 5:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक का समय बड़ा श्रेष्ठ है। अनंत भाव से भगवती का दीप प्रज्वलित कर कर सुंदर तरीके से भगवान का आराधन करने का सुंदर अवसर है। महालक्ष्मी को घर में प्रसन्न स्थापित करने का अवसर है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन सुंदर तरीके से पूजन करने के उपरांत एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं हम आपको। एक थाली में, चांदी की थाली में थोड़े से कमल के पुष्प या कमल के विशेष तौर पर जो मखाने होते हैं उनको रख लीजिए। कमल कट्टे मखाने रखकर एक बहुत सुंदर थाली में सजाकर पूजन के उपरांत कहा जाता है कि जब पूजन अच्छे से कर लें, भोग इत्यादि लगा दें, आरती कर लें, तब इस तस्त्री को ले जाकर भगवती के समक्ष रखना चाहिए। महालक्ष्मी का पूजन करने के उपरांत तो कहना चाहिए कि माँ यहीं पे हमारे यहाँ विराजमान हो, पूरे वर्ष यहीं रहे, ये जो कमल के पुष्पों की शैया है इसके पर विश्राम करें।
कहा जाता है कि इसका स्तवन करते हुए दिव्य अथर्वशीष का पाठ जो करते हैं, दिव्य अथर्वशीष का पाठ जो कर लेते हैं, पूरे वर्ष के लिए महालक्ष्मी वहाँ स्थापित हो जाती हैं और वहीं घर में वास करती हैं। तो इसका विशेष टोटका उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। 13 नवंबर की हम बात कर लेते हैं। ग्रहों का योगायोग बहुत सुंदर बना हुआ है उस दिन, और उस दिन अमावस्या तिथि है, लेकिन दिवाली एक दिन पहले बन चुकी है। सोमवती अमावस का योग पड़ रहा है। ग्रहों का योगायोग के अनुसार से आपके लिए समय अनुकूल है और आपको आने वाले समय को और ठीक करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, ये उपाय करने। इस दिन का किया हुआ पुण्य पूरे वर्ष आपको लाभ देगा। ये सोमवती अमावस्या है जिसके पुण्य को विशेष तौर पर प्राप्त करने के लिए पांडवों ने समस्त प्रकार के पुण्यों को समर्पित करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी ये योग उनके जीवन में नहीं पड़ा। कहा जाता है कि सोमवती अमावस के दिन तीर्थ जल से स्नान करें, गरीब को भोजन कराएं, जो शुभ कार्य कर सकते हैं, यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, भोजन इत्यादि सब करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। बहुत सुंदर योग है और आपके ग्रहों के अनुसार से आपको अवश्य कुछ न कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए, ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस शुभ तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। 14 नवंबर की हम बात कर लेते हैं। ये बहुत सुंदर तिथि है और इसमें राशियों के अनुसार से थोड़ा सा ग्रह आपके भारी चलते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े ग्रह भारी रहेंगे, उससे अनुसार से थोड़े बंधन में दिमाग थोड़ा सा बंधा हुआ रह सकता है। सही समय पर सही चीज़ों का उपयोग नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। बंधन में रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मन में दिक्कत आने के योग दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी रहेगा। थोड़ी हिम्मत जगानी ज़रूरी है। चंद्रमा मन का प्रतिष्ठित है और ऐसे में मंगल आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो थोड़े से अननेसेसरी क्लैश बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में एक उपाय हम भी बताएं, मंगलवार का अवसर है तो हमने विशेष तौर पर क्या करना है, अन्नकूट का व्रत भी उस दिन रहेगा, नव वर्ष भी उस दिन आरंभ हो रहा है, तो कोशिश ये करें इस दिन बंधे बंधे ना रहें। उस दिन ग्रहों को ठीक करने का प्रयास बहुत ज़रूरी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो पूरे वर्ष परेशान होने का योग बन जाएगा, क्योंकि इस दिन जैसा करोगे वैसा पूरे वर्ष भरोगे। नव वर्ष आरंभ हो रहा है उस दिन योग बन रहा है 14 नवंबर को इस बार, कि जैसा कुछ घटेगा आपके साथ वो पूरे वर्ष वैसा ही आपके साथ होने के योग बनेंगे। तो कोशिश करें शुभ करने का प्रयास करें, जितने पुण्य हो सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए, अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करें, डंप ना रहें। तो कोशिश क्या उपाय किया जाए, हनुमान जी का स्तवन, भगवान कृष्ण का पाठ, अन्नकूट का व्रत, भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में उस दिन इस ग्रह का योग देखते हुए एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, क्योंकि आगे मंगल भी कमज़ोर होने जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से समझें कि मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे, अस्त अवस्था में रहेंगे, तो ऐसे में पूरे 1.5 महीने तक के लिए ये मंगल थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। तो ऐसे में ठीक करने के लिए क्या किया जाए, हमने उसके लिए एक तो ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ, साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है, जो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में किया जाएगा। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। साथ में विशाल भंडारा रहेगा, अन्नकूट का पूजन रहेगा, विशेष तौर पे भगवान गोवर्धन की पूजा रहेगी, अन्नकूट का प्रसाद रहेगा। आप सब इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कार्यक्रम का डिटेल जानने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 15 नवंबर को विशेष तौर पे द्वितीया तिथि पड़ रही है, यम द्वितीया है। उस दिन भैया दूज का पर्व है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो थोड़ा सा आपका ग्रह हल्का चल रहा है इन दिनों, जैसा हमने आपको बताया। उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पे सबसे सुंदर उपाय ये है कि भाई लोग अपनी बहन के घर जाएं, उनके साथ दिया हुआ भोजन करें, उनके साथ आनंद से करें, और बहनें विशेष तौर पर भाइयों को तिलक करें। इससे दोनों के जीवन में शुभ का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। ये सुंदर रहेगा। एक उपाय और कर सकते हैं, शाम को चंद्र दर्शन होगा, कोशिश करें चंद्र दर्शन करने के उपरांत गौ पूजन कर लें। ये बड़ा सुंदर उपाय है। आने वाले समय में परिवर्तन करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। 16 नवंबर के दिन बृहस्पतिवार है। उस दिन तृतीया तिथि पड़ रही है और उस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन है। चंद्रमा सुबह परिवर्तित हो जाएंगे, सुबह 3 बजे, 10 बजे के आसपास मंगल परिवर्तित होकर वृश्चिक में चले जाएंगे। मंगल धनु में जाएंगे, नवम भाव में आपके भाग्य में। ये बहुत सुंदर है। चंद्रमा जो मंगल जो है आपके अष्टम भाव में जाएंगे, चंद्रमा जो है आपके चंद्रमा जो है आपके नवम भाव में चले जाएंगे, भाग्य में चले जाएंगे, और वो वहाँ विशेष तौर पे बड़ा सुंदर योग बना लेंगे। बुध के विशेष तौर पे कई ग्रहों के साथ धनु में अच्छा योग बनाएंगे। बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर लेंगे, बड़ा सुंदर आपके लिए रहेगा। लेकिन चंद्रमा जो मंगल का परिवर्तन है और सूर्य का परिवर्तन है, ये थोड़ा कष्ट में दिखाई देगा। इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत दिखाई देती है, और नहीं तो ये थोड़ा सा अननेसरी आपको दुनिया से परेशानी की तरफ ला सकता है। दुनिया आपके साथ अगेंस्ट हो सकती है। आप अकेले अपने आप को सोच सकते हैं कि मैं अलग थलग पड़ गया, कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, बड़े लोग, बड़े विचार वाले जो लोग हैं, कंजर्वेटिव वाले लोग नुकसान करेंगे आपको। बड़े विचारधारा वाले व्यक्ति जो है वो आपको लाभ दे सकते हैं। ऐसे में एक बात ध्यान रखें, हनुमान मंगल के मंत्र का जप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सैभौमाय नमः। ये सुंदर उपाय रहेगा।
17 तारीख को संक्रांति का पुण्य रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो परिवर्तित तो कर गए पिछली राशि में, लेकिन रात को 1 बजे के आसपास ये उपाय हुआ, 1:30 बजे योग बना था, तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। ऐसे में आपको सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए चावल और उड़द की दाल का दान करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो सूर्य इन दिनों 1 महीने थोड़ा आपके ग्रहों पर भारी रहेंगे, मंगल को भी खराब कर रहे हैं, बुध को भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ये उपाय इस दिन कर आप अपने ग्रहों के प्रभाव को ठीक कर सकते हैं, नहीं तो ये कष्ट देने के योग बना सकता है। 18 नवंबर को विशेष तौर पर पंचमी तिथि का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन सुबह सुबह होने के योग बन रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कार्यों को पहचान मिल सकती है, उसमें सफलता के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस आने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में काले उड़द का दान करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। वहीं 20 नवंबर की हम बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि है और सप्तमी तिथि का क्षय है। छठ पर्व है, रविवार के दिन पड़ रहा है। भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए इस पर्व का आरंभ करना चाहिए, ये सबसे अनुकूल रहेगा आपके लिए। और ऐसे में सूर्य जो कमज़ोर आपकी राशि में चल रहे हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 1 महीने के लिए सूर्य को ठीक करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य को जल से, तांबे के लोटे में जल डालकर अर्घ दें, उनका ध्यान करें और कोशिश करें नमक का त्याग करें। ये सारे उपाय कर अपने पूरे दिन को ठीक कर सकते हैं। आप पूरे महीने में सूर्य के प्रभाव को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के अनुसार से कमज़ोर रहेगा 1 महीना आने वाले समय में। ऐसे में एक बात का और ध्यान रखें, इस दिन सप्तमी तिथि क्षय हो रही है, तो नए कार्यों के आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। नवंबर की बात कर लें, 20 नवंबर की, तो उस दिन अष्टमी तिथि उदय तिथि है, क्योंकि सप्तमी क्षय हो गई, अष्टमी का आगमन हो गया छठी के बाद। और सोमवार का अवसर, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन भद्रा है सुबह 8 बजे, सुबह सूर्योदय से लेकर करीब शाम के 4 बजे तक। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने के लिए थोड़ी सी कष्ट होने के योग बनते हैं। कष्टों को ठीक करने के लिए गोपाष्टमी है, भगवती गौ माता का विशेष तौर पर पूजन करें, गाय के मंदिर में, गाय के गौशाला में जाकर उनका पूजन करें, गुड़ खिलाएं गाय को। ये आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा, करें, कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।